आपको उससे दिल्ली चलते हैं जयपुर, जहां युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में मौजूद है सीएम भजनलाल शर्मा। आज हमने जीता जागता उदाहरण देखा कि किस प्रकार हमारे दूरदर्शी नेतृत्व राजस्थान के युवाओं को नए सपनों की उड़ान देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपलक्ष्य गोयल जी को पुष्पगुच्छ भेंट देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करा एवं आगे बढ़कर उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके शिक्षक भी यहां पर है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आप सभी का स्वागत करते हैं हम कि हमें माननीय मुख्यमंत्री दिया कि आप सभी आज उनके समक्ष यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे प्रदेश के युवा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उनके होने से हमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है। तो सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे श्री भजनलाल जी शर्मा का आप स्वागत करें और उनके साथ हमारे विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जिस कार्यक्रम के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं उसका अब हम शुरुआत करने जा। सबसे पहले हम सभी खड़े हो वंदे मातरम गाएंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो हमारे देश, ये केवल स्वागत और शब्द को नहीं, संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारा दिल की आवाज है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में अनेक अनेक क्षेत्र से युवा पधारे हैं। माय भारत वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी के लिए वो सभी विद्यार्थी सीएम सर से संवाद करेंगे। तो अभी मैं सर के नाम लूंगी। आप सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना परिचय देंगे, उस क्या करते हैं वर्तमान में पढ़ाई वो बताएंगे, और भविष्य को लेके आपने क्या सपने देखे हैं बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके भविष्य के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। सबसे पहले स्वरूप दान चारण जी को मैं बोलना चाहूंगी, आप जहां पर भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को अपना परिचय दीजिए। माइक पकड़ा दीजिए। मेरा नाम है और मैं वर्तमान में वीओ से एमए मास्टर ऑफ इंग्लिश, और मैं एक्टिव माय भारत वॉलंटियर भी हूँ। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में, जैसे ईएलपी प्रोग्राम, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ बजट स्पेस में भी हम, और साथ ही में माई भारत के अंदर हमारी लिटरेचर सोसाइटी भी एक्टिव है, जिसका नाम नवरच लिटरेचर सोसाइटी है, जिसके तहत हमने 100 से ज़्यादा युवाओं को मंच दिया है। गीता और स्टोरी टेलिंग में एक्टिव है, और हमने 200 से ज़्यादा युवाओं को जो साहित्य और कला के क्षेत्र में काम किया है। बहुत अच्छा स्वरूप दान जी, आप माई भारत से जुड़े हुए हैं जी। उससे जुड़कर के आपने कार्यक्रमों में भाग भी लिया है, क्योंकि आज ये उड़ान कार्यक्रम है। का नाम ही आपका नाम है, क्योंकि हर युवा के सपने होते, और राजस्थान आपके सपनों की उड़ान के लिए तैयार है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस सपने को, जो वो उड़ान भरना चाहता है, उसके लिए पूरी तरह से पंख लगाने को तैयार। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो अनुभव माई भारत के माध्यम से लिया है, तो हमारे युवाओं के क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, मैं आपके ही द्वारा कहता हूं कि आज के युवा कैसा होना चाहिए। तो आप राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माई भारत पोर्टल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उससे सभी अपने वॉलंटियर को रजिस्टर करें। फिर उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स के साथ काम करें, सीखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम किया था, उसके अंदर हमने के अंदर जाके वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमने वहाँ पे काम किया, कैसे गेहूं का वितरण होता है, कैसे होता है। फिर हमने कलेक्ट्रेट में जाके उन सब की जो अकाउंटेंसी होती है, उन सब के बारे में। उसके अलावा हम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के अंदर भी जाके हमारी आवाज़ रख सकते हैं, और उसके तहत हम हमारे बारे में बता सकते हैं कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं, वहाँ पे कहना चाहते हैं। और जो बजट क्विज है, उसके तहत हम हमारी इकोनॉमिक और हमारे जो भी बजट क्विज के अंदर क्विजेस होते हैं, उसके तहत आप जुड़कर उन्हें नेक्स्ट लेवल में जाके अपने एसेस को वहाँ पे निखार सकते हैं। उसके बाद आप जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम भी कर सकते हैं। तो आप अभी हमारे माई भारत पर जाकर अपने आप को एज ए वॉलंटियर रजिस्टर कीजिएगा। पूरी तरह से कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें मैं आपको कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं, फिर आगे भी हैं उनके साथ भी जोड़नी है।
स्वरूपदान जी ने जो कहा है उसमें देखिए कि हर माँ बाप का सपना होता है, हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? हम आज 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि पहले जो बात करते थे तो 20-21 साल से युवा सोचने लगता था। अब तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का तो हो जाता है, तो बोर्ड का अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन हमारे युवा सोचने लगता है, तो हमें हमारा भविष्य, हमारी उड़ाधड़ जानी है। अधिकतर युवाओं का क्या होता है कि वो आता है, एक दोस्त से सुनेगा मुझे ये करना है, दूसरे से ये, तीसरे से ये सुनेगा, चौथे से ये सुनेगा। होता है कि नहीं होता है? उसके मन में ये रहता है कि मैं किधर जाऊं, रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कई बार तो 12 विषय लेते हैं तो कई दिन तक माताजी पिताजी को परेशानी आती है, ये क्या लेना है। पिताजी का भी सुझाव आता है, माताजी का भी आता है, गुरुजी का भी आता है कि नहीं आता है। तो हम निर्णायक भूमिका में हमें स्वयं को जाना पड़ेगा, निर्णायक भूमिका में स्वयं को जाना पड़ेगा। एक मेरे मित्र हैं सीए, उनका एक बेटी बड़ी है, वो सीए हो गई। उन्होंने बेटा को कहा कि सीए बन, क्या कहा? सीए बनना है। बेटा कहता है कि मुझे सीए नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो उसने कहा कि उसने जो कहा मैंने किया। कुछ दिन तक मैंने उसको, क्योंकि सीए से लेना पड़ेगा, यही है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है सीए। तो उन्होंने अपने की वो बात मेरे पास भी आई, मेरे से कहा उन्होंने, मैंने कहा आप उस पर छोड़ दीजिए। ये आज 10 साल पहली बात बता रहा हूं मैं, 10 साल, 10-11 साल हो गए, पर छोड़िए। उसने कहा था मैं इंजीनियर मैं बनना चाहता हूं, मैं उसमें जाना। आज वो इसरो के अंदर है, तो देश का नाम रोशन कर रहा है। तो कभी कभी हमें कुछ बातें आवश्यक है। आज ये सपनों की उड़ान का है, इसमें उड़ान स्वयं को उड़नी है, किसी दूसरे को नहीं उड़नी है। बहुत बहुत अच्छा उदान जी, आप माई भारत से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने युवाओं को जुड़ने के लिए कहा, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि कोई भी युवा हो, अपना विजन क्लियर होना। अगर विजन हमारा क्लियर होगा तो उड़ान हमारी के लिए हम पूर्ण रूप से अपने को सक्षम बना सकेंगे। धन्यवाद। उपलक्ष्य गोयल, मैं बताना चाहूंगा आपने संपूर्ण भारत में नीट में हासिल करी है और संपूर्ण राजस्थान में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार। नमस्ते मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम उपलक्ष्य गोयल है। मैंने जब पहले नीट दिया था और 2 साल पढ़ाई करने के बाद दिया था, और उसके बाद मुझे थोड़ी निराशा थी, लेकिन मेरी मम्मी और पेरेंट्स, मेरे पूरी फैमिली, मेरे टीचर्स, सब ने मुझे मोटिवेट किया कि अब कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना। और मुझे एहसास हुआ कि अब
मुझे दूसरा और अच्छा मौका मिल गया और अच्छे मार्क्स लाने, तो उसके बाद सरकार ने तुरंत रीनीट करवाया और उसमें फिर आए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने तीसरी रैंक प्राप्त की है, इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं। आपको भी देता हूं और आपके माता पिताजी को, आपके गुरुजनों को भी, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उन्होंने मेहनत कराई, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, आपने देश के अंदर तीसरी रैंक लेकर के आए हैं जी। आप हमारे जो आज हैं उनसे और राजस्थान के युवाओं से संदेश देना चाहते हो कि युवा में ठान ले तो उसकी उड़ान निश्चित है, तो युवाओं को क्या कहोगे आप? मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि जो भी उनके गुरुजन हैं उनकी सभी बातों का पालन करें और हमेशा पेरेंट्स पर विश्वास रखें और अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखें। हमेशा सफलता कर सकते हैं और हमेशा डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहें। किसी भी फील्ड में हो, अच्छा ही करेंगे। बहुत अच्छा आपने कही है, याद आप भी सीखेंगे कि अपने आप में यह आपको एनर्जी भी देगा, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपका आत्मविश्वास प्रेरित भी करेगा। निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब खेल होता है तो खेल में या तो या सीखता है, होता है कि नहीं होता है? होता कोई नहीं है, या तो खेल में जीतता है या सीखता है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें हमारा काम करना है। बहुत अच्छा कर जी, आपको पुनः बधाई। माता पिताजी से जा करके प्रणाम कहना। आपके गुरु, आप जो मेरे को कह रहे थे वो सभी स्टूडेंट को बताइए। अभी मेरे को आकाश के बारे में बता। आकाश इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से 12,000 बच्चों को बहुत बहुत उनको शुभकामना। माध्यम से मेरे को आपने पत्र दिया है और ये हमारे उपलक्ष्य गोयल को देख करके ये पत्र आकाश इंस्टीट्यूट ने दिया है कि वो 12,000 युवाओं को फ्री में पढ़ाई करेगा, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके परिवार में छोटे भाई बहन है ना, वो पढ़ने एक इंस्टीट्यूट मिल गया ना, तो कहिए कि आकाश इंस्टीट्यूट आपको फ्री पढ़, उसमें जो उनकी प्रक्रिया है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है सर राशिका शर्मा, जो अपने विचार आना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा नाम राशिका है। मैं कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय से आई हूँ। सर, मैं एमएससी फाइनल जूलॉजी की छात्रा हूँ, साथ ही सीएसआईआर नेट की परीक्षा की भी तैयारी कर रही हूँ। सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई गई है सर, उससे मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जो कि देश विदेश में रिसर्च करने की इच्छा रखते हैं, उनको उनके ये सपना पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है और आप उनके विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं? क्या दोबारा बताइए? सर, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है और आप उनके विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, राशिका जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जिन युवाओं की
कह सकते हैं कि जो युवा हमेशा आगे बढ़ने हैं और उनका जो सपना है वो किसी ना किसी रास्ते से गुजरता है। हर युवा मन में ये कहीं ना कहीं रिसर्च करते हुए मेरे कैरियर को मैं आगे, हमारी सरकार लगातार चाहे देश के किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाता है या दुनिया में कहीं भी वो अपनी पढ़ाई रखना भी जाता है, हमारी सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप भी देती है और उसके लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी राशि भी बढ़ाने का काम करती है। अगर उसको कहीं किसी परामर्श लेना है तो हमने इस परामर्श के जो बाहर भी हैं, कहीं बेंगलोर है या वहाँ है, उनसे भी आए और राजस्थान के अंदर हमने ऐसे इंस्टीट्यूट में कि वो उसमें युवाओं को परामर्श देने के लिए, क्योंकि परामर्श देना है तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी युवाओं से यही है कि वो जो भी करना चाहता है निश्चित रूप से हमारी सरकार हर वक्त उसके सहयोग के लिए उसके साथ खड़ी है। धन्यवाद सर। अगले विद्यार्थी तोमर सिंह। तोमर सिंह जी के नमस्कार। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा सिंह है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज कवरनगर से हूँ और बीए भाग रहता हूँ और गत वर्ष 2 वर्ष से मैं एनएसएस रहता हूँ और आपके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई स्थान जो योजना है उसके अंदर मैं कार्य कर रहा हूं और मैंने अभी तक 80 से लगभग 100 पेड़ के करीब लगा दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत 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 अच्छा तोमर साहब, आपका पर्यावरण की तरफ आपका ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप देखेंगे किसी भी युवा का ध्यान कहाँ है, उनको कहाँ से ये आखिरकार वो हरियाणा राजस्थान की चिंता उन्होंने क्यों की, इनको कहीं से इसके बारे में ऐसे लोगों के साथ रहे, इनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन हुआ। इसी से ये पूछना चाहता हूं कि ये बात आपके मन में क्यों आई और कैसे आई? ये हमारे जो अधिकारी है, मतलब कार्यक्रम अधिकारी हमारे जो सर, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम अधिकारी जो है हमारे, उन्होंने प्रेरणा दी आपको। देखिए कल गुरु पूर्णिमा है कि नहीं है? कल गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं वही आध्यात्म में गुरु होते हैं, वही गुरु नहीं होते। जो हमको अच्छे के लिए प्रेरित करे वो भी गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं? तो घर में माता पिता गुरु हैं, उसके बाद कोई भी किसी काम गिरद करता है वो हमारा गुरु होता है। इसलिए वो ये सलाह दी है कि आपको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है तो वो के नहीं है। इसलिए आप हरियाणा राजस्थान की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपको जो ये काम उन्होंने दिए उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। श्रीमान, अगली छात्रा रेखा है जो साझा करना चाहती है। रेखा।
भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रेखा है और मैं श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय की छात्रा होने के नाते समक्ष अपनी कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। प्रथम, आपकी सरकार द्वारा युवाओं के विकास, कौशल सुधार के अवसरों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, सबसे ज्यादा खुशी हमें तब होती है जब आपकी सरकार द्वारा योगी परीक्षाओं का आयोजन सुचारू रूप से पारदर्शिता एवं निष्पक्ष किया जाता है। इससे हमारा विश्वास और मनोबल बढ़ता है। सर, हम आगे कि भविष्य में भी आपकी सरकार द्वारा हमारी परीक्षाएं सुचारू की जाएंगी। सर, अगर यदि हमारी परीक्षाएं भविष्य में भी इसी तरह से आयोजित हुई तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान राज्य का प्रत्येक युवा राजस्थान राज्य के अपनी शिक्षा और नवाचार के बल पर राजस्थान राज्य का पूर्ण सहयोग एवं ध्यान देगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा रेखा जी। सबसे मैं आपको और आपके विद्यालय को धन्यवाद देता हूं। दूसरे से कहना चाहता हूं कि ये हमारा पूरी तरह से हम युवा रखते हुए हम युवाओं को राजस्थान के विकास में किस तरह से भागीदार बना सकते हैं, लगातार हमारा यही काम रहता है। आगे चल करके हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हो, क्योंकि आगे चल करके हमारे इस युवा को ही इस देश की कमान संभालनी है। इसलिए हमारा पूर्ण रूप से राजस्थान के युवाओं को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा है वो लगातार हम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं और आवश्यकता होगी तो पूर्णता के साथ और करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे अपनी बात एकलव्य शर्मा। माय भारत वॉलंटियर, उन्हें अपना माइक दें। नमस्ते सर, मेरा नाम एकलव्य शर्मा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैं BBA बैचलर्स अप्लाइड आर्ट एंड 2 मिनट बोल रहा है, आ रही आवाज, आ रही, बोली है। आप लिए आपका तो नाम ही ऐसा है। मेरा सपना है कि मैं आर्ट टीचर बनकर बच्चों को शिक्षा दूं और जो जयपुर राज्य आर्ट कल्चर है और संस्कृति, कला संस्कृति को मैं प्रमोट करूं। यस सर। बहुत अच्छा। देखिए, एकलव्य के लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। का मन आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, उसमें आपका मन है। निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ, मेरे अधिकारियों से कहूँगा एक बार आप नाम लिखिए। कल्चर के कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते हैं हर क्षेत्र में। राजस्थान देश के अंदर हर क्षेत्र में बहुत अलग है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे आए, राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान के विचार, हमारे राजस्थान के आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आशा करता हूं कि जो जितने के अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं आप उसमें वो देते रहेंगे। जितने भी सर
आर्ट एंड कल्चर के जो अपॉर्चुनिटी आप उनमें मैं एक कार्यक्रम करा रहा हूँ प्रवासी राजस्थानी से पहले दिसंबर में आर्ट एंड कल्चर का। उसमें राजस्थान के ऐसे लोग हैं, पहले जिले में होगा या प्रदेश में होगा। उसमें ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके हम राज्य लिए उनको एक एसेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दिसंबर में। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नेहा खंडेलवाल जो कि सुबोध कॉलेज में पढ़ती हैं और श्रीमान से अपने विचार नमस्कार सर। सर मेरा नाम खंडेलवाल है। मैं एसएस जैन सुबोध कॉलेज से एमएससी कंप्लीट, और सर मैं रिसर्च की फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो मेरा गेट एक्सेल क्वालिफाइड है और मैंने इंटर्नशिप भी की है एमएससी के दौरान डीआरडीओ से। तो सर मैं चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में भी पीएचडी की और गवर्नमेंट जॉब रिसर्च से रिलेटेड और बढ़े। चलिए, बहुत अच्छे, और कई युवा इसके लिए ताली भी बजा रहे हैं। युवा साथियों, आज निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो ये सपनों की उड़ान कार्यक्रम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको कंटिन्यूअस करना चाहिए, आगे भी जारी रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा बजट आता है तो उस बजट में हम युवाओं के लिए, हम कुछ युवाओं को, अलग अलग युवाओं, उनसे बजट पर हमारा सुझाव लेते हैं कि आखिरकार राजस्थान क्या चाहता है, और वो युवा चाहता है, वो हमने किया है दोनों बजटों में जो आपके सुझाव आए थे। ये भी सुझाव आ रहे हैं, उन्होंने भी दिया, आपने भी दिया। हम हमारे युवाओं के इस तरह से सुझाव आए और हमारी सरकार उन पर काम करे। थैंक यू सर। क्योंकि आखिरकार हम, राजस्थान की सरकार हमारी युवा आने वाले भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका ये सुझाव अच्छा है, ये तो है, लेकिन इसमें और क्या किया जा सकता है, एक बार आप डिटेल बना करके मेरे दे जाएंगे तो मैं उसको लगातार करके देख करके क्या हम उसमें और कर सकते हैं, रूप से करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट, क्योंकि मेरा निकलना है, ये लास्ट कर दीजिए भैया। ममता जी। सर ये ममता जी जो है अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी रही, स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ममता जी अंत की खिलाड़ी रही है, स्पोर्ट्स में काफी अच्छी। ममता मिठारवाल है, पिता का नाम गोविंद राम, मैं सिखली हूँ। मैं हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं राजस्थान राज्य के रहते हुए मुझे 5 साल हो गए, और वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं व खाने की सुविधाएं मिलती है। और मेरे कोच का नाम मनीषा राठौड़ दीप सर है, इनके निर्देशक में हमें बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कार को। धन्यवाद सर। गांव कौन सा है आपका, बेटा बताइए, गांव कौन सा है? सीकर। प्रॉपर सीकर है? पलसाना। पलसाना। यस सर। तो उसमें अभी पलसाना रहते हो, सीकर रहते हो आप? अभी जयपुर। अभी जयपुर रहते हैं। यस सर। तो आप इंटरनेशनल हैंडबॉल के प्लेयर हैं। यस सर। एक बार खेल के बारे में राजस्थान के युवाओं से क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चे गांव से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो गांव से खेलना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए पूरी सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो उन्हें स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कोच की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने गांव से स्टार्ट तो कर दे, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए अपने अच्छे कोच, वह जयपुर में राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग अकेडमी में बहुत अच्छी कोच है, और वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है उनको। बहुत अच्छा आपने कहा।
इस बताऊंगा कि हमारी सरकार इसमें क्या कर रही है, कैसे हमने किया है। खेल के प्रति कोई भी खेल हो, उस खेल की युवाओं में विश्वास, क्योंकि हर माता पिता जब बालक खेलने, आपको भी परेशानी आई होंगी। यस सर। जब आप खेलने निकले होंगे तो आगे पड़ जाते हो। यस सर। तो आप मैं उस बात को कहलवाना चाहता हूं कि माता पिता भी रहती है, युवा के मन में खेल के लिए तड़प भी हो नहीं कर पाता, तो उसके बारे में राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहते हो वो बताइए। मैं जब खेलने जाती थी तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा दोनों साथ थे। पास वाले बोलते लड़की को बाहर खेलने भेज सकते हो आप, तो इसमें मेरे मम्मी पापा हमें देते थे। से कहो, ये तो आपने माता पिता की बात बता दी, उन्होंने रहे, लेकिन युवाओं से क्या कहो? मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को खेलने दे और अपने सपने दे। ये सुना ना आपने, माता, लेकिन युवाओं से नहीं कहा कुछ भी। युवाओं से ये कहना है, युवाओं से, कि आपके मन में जो तड़प है, के मन में जो सपने के प्रति उड़ान है, आप माता पिता को विश्वास और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करिए। थैंक यू सर। क्योंकि माता पिता को विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है। जब माता पिता को विश्वास दिलाएंगे तो आपका वो सहयोग करेंगे। ये इन्हें करके बताया है ममता ने कि माता पिता भी इसके साथ हो लिए, क्यों जज्बे के सामने उनको लगा कि ये बेटी आगे जाए, हमारा भी नाम करेगी, जिले का भी नाम करेगी और प्रदेश का भी नाम करेगी। तो ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सपनों की उड़ान होती है कि नहीं होती है? यही हम चाहते हैं कि हमारे हर युवा के अंदर जो भी वो कुछ करना चाहता है उसके मन में हौसला होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। यही है ना? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका युवाओं से ये संवाद बड़ा ही सार्थक रहा। और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम युवाओं के सपनों की नई उड़ान के कार्यक्रम में आए हैं, और इस कार्यक्रम के अंदर हम सपनों की उड़ान का ऑफिशियल लोगों की लॉन्च प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाले हैं। ये जो प्रतियोगिता है ये बहुत शीघ्र आपको माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर होते हुए दिखाई देगी, तो आप सभी माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर हुए, उसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लें, प्रतियोगिता में भाग लें, और पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से जितने भी शीर्ष जो युवा होंगे जिनकी प्रति हमारे पास आएगी, उन सभी युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मान किया जाएगा, और संपूर्ण राजस्थान के अंदर युवाओं के सपन उड़ान कार्यक्रम में हम उन लोगों को दिखाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि आप सर इसका बटन दबाकर शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना प्रेरणादायक उद्बोधन हम सबके बीच दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस उड़ान युवा संवाद में मंच पर कैबिनेट में मेरे साथी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री सम्मानीय जी, मेरे सामने बैठे मेरे ऊर्जावान नौजवान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस सपनों की उड़ान कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
इसके साथ साथ निवास पर आए हैं, इसलिए आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये सपनों की उड़ान जो कार्यक्रम है, ये मैंने आयोजित किया है कि आप सभी देख सकते हैं कि युवा देश का भविष्य है और हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े, क्योंकि युवा के मन में अगर तड़पन होगी तो युवा हमारा आगे बढ़ेगा, और जब हमारा युवा आगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, कहावत है कि मानव तब जोर लगाता है पत्थर पानी है कि नहीं है। हमारा जोर लगाता है तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो युवा नहीं कर सकता। आज मैंने आप सभी इस संवाद के लिए इसलिए बुलाया है कि आप अपने सपनों की उड़ान आपकी क्या होनी चाहिए। हम चाहते हैं युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और हमने देखा है कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, युवाओं को लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं। कल एक ऐड भी आया था, वो भी आपने देखा होगा कि 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का हमने काम किया। 51,000 हमारे पेपर हो गए, प्रक्रियाधीन चल रहा है, उसको हम देने वाले हैं अगले 2 महीने में, 2-3 महीने में उनकी नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। 80,000 की हमने, आपने देखा डेट हमने दे दी है, कैलेंडर उसका जारी हो गया, 1.25 लाख का किया था, उसमें से कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ 80,000 के होने वाले, उसकी डेट हमने दे दी किस किस महीने में होने वाली है। और 70,000 हमारी भर्तियां हमने नई और निकाल दी। अगर ये आप देखोगे तो हमने कहा कि 5 साल में हम युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 3,80,000 अभी तक पहुंच गई, 3,80,000 की हमारी प्रक्रिया पूरी, और आने वाले समय में हम 4 लाख से ऊपर जाए, क्योंकि अभी तो 2.5 साल ही हुआ है, अभी तो 2.5 साल बाकी है। साथियों, आपको पहले अपनी उड़ान के लिए अपनाना होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते, आपके सपने, आपके संकल्प आगे बढ़े। और ये आप भी आपके सपने नहीं हैं, आपके माता पिता के भी हैं, आपके परिवार के भी हैं। माता पिता को विश्वास दिलाना है, आने वाले समय में राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित भारत बनाना है, उसके लिए हमें काम करना है। चाहे विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, माई भारत के वॉलंटियर हो, हमारी संबल सखियां भी हो, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी के कैडेट हो, आप सभी विकसित भारत के इंजन हैं, और आपके ही कंधों पर विकसित भारत की, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का नारा दिया, उसकी तरफ हमें अग्रसर होकर आगे बढ़ना है। और मित्रों, ये जब बढ़ेंगे जब हम, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं।
की पराकाष्ठा हो। अरे युवा जब मेहनत करता है हो जाता है कि नहीं, मेहनत पर विश्वास है, मैं मेरी मंजिल को हार पाके रहूंगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। युवा साथियों में आना चाहता हूं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और जुनून जो आपने पैदा कर लिया तो नहीं रोक सकता। और हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से है। आपको विचार भी करना होगा, आपको नहीं होगा, आप पर अपनी इच्छा और अपेक्षाओं पर खरा भी उतरना होगा। और इसके लिए मैं कह सकता हूं, युवा अगर मन में ठान लेता है तो कोई नहीं रोक सकता। हर युवा का योगदान देश के विकास में भी हो, हर युवा का योगदान जन पर भी होना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता को चिंता रहती है, परिवार वाले को चिंता रहती है, और मेरा युवा आगे बढ़े, युवाओं के सपने पूरे हों। और यही नहीं, जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो माता पिता उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मित्रों, मैं क्योंकि मैं एक गांव से निकल करके आया हूं, उन सारी स्थितियों को जानता हूं, ये सामने आती हैं, हर माता पिता के सामने भी आती है, क्योंकि माता पिताजी की मजबूरी होती है। माता पिता कोई भी हो, वो हर बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, कुछ न्योछावर कर देता है। आप हम जानते हैं, तो हमारी आवश्यकता होती है, वो रात के अंधेरे में नहीं होते हैं तो किसी पड़ोसी के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था करता है। आपके जीवन की हर माता पिता को हर वक्त रहती है, हर वक्त सताती है। होते हैं जिनके माता पिता स्थिति से जूझना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उन माता पिता का सपना भी ये होता है कि वो मेरे बच्चे के मेरी इस स्थिति को भी बनाए रखें। नहीं तो कोई कितना भी, अगर बच्चा लाइन से चला जाता है तो उसके भी सच्चे नहीं होते, उनको वो धरातल पर ही आना पड़ता है। मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि वो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसको ये मत मानिए वो माता पिता के पास खूब है, वो हमको दे रहे हैं, समय पर पहुंचा रहे हैं, उसका हम दुरुपयोग करें। मित्रों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंदा है। अवमान नहीं करना चाहिए। कई उनकी लाइन दूसरी चली जाती है, क्योंकि उनको एहसास नहीं। वो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं जिनके माता पिता दिन रात ड्यूटी करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनकी सुनते हैं, और वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं और उन चिंता करते हैं, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह रहता है कि मेरे साथ बेटी, मेरा बेटा कहीं ना कहीं अच्छा काम करे। इसलिए मैं कहूंगा कि आगे सपनों को भी पूरा करना है और अपनी प्रतिभा को भी है, क्योंकि प्रतिभा कहीं छुपती नहीं है। और मैं कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में आते हैं, चाहे आप अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, मन में सोचनी होगी। मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं, मेरे भाइयों,
कि हम सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए कि आप अपना कोई काम अगर आप सोचेंगे तो होगा ही, लेकिन आप 10, 20, 25, 50 लोगों को रोजगार देने का करेंगे। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी मैं नागौर गया था, मेरा युवा था 25-26 साल का युवा। उसने कहा साहब मैंने सरकार से जो हम युवा नीति लेकर के आए हैं, सरकार से उसने 25 लाख रुपए लिए, 9 लाख रुपए का उसको सब्सिडी मिली और उसने अपना काम प्रारंभ किया। और वो ये कह रहा है कि साहब मेरे को 2.5 साल के अंदर मेरी 10 करोड़ टर्नओवर हो गया, 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया। कि 75 आदमी मेरे यहाँ काम करते हैं, वो 70 रोजगार दे रहा है। एक हमेशा मैं बात करता हूँ, एक मेरी बेटी है जोधपुर की, उसने एक कॉफी बनाई है, अपने नाम से ही बनाई है। एक कॉफी बनाई, उसने 10,000 रुपए से अपना बिजनेस प्रारंभ किया था, 15,000 रुपए से। और के अंदर उसने अपनी 7 का टर्नओवर उसका हो गया और कम से कम 200-250 लोग काम कर रहे हैं कि आपके सपने पूरे हों, भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए है सरकारी नौकरी जितनी है उतनी देंगे, लेकिन आपने लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम बजट के अंदर युवाओं को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि दूसरे देश भी हमें सिखाना है, जिससे कि हम यहाँ काम करके हमारे द्वार खुले, हम यहाँ से ही पढ़ करके जाएं। तो वो भी हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे युवा आए और दूसरे देशों की लैंग्वेज में, और वो आराम से देश में कहीं भी दुनिया में जा सकते हैं। इस सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा स्वयं का बिजनेस भी करे। अगर वो स्वयं का बिजनेस करेगा तो वो माता पिताजी के पास भी रहेगा, परिवार के पास रहेगा। के लिए हमने 12 जनवरी को हम लेकर के आए थे, जिसमें हमने कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लाएंगे, हमारी सरकार आपको के लिए पैसा देगी, लोन देगी, और वो भी बिना ब्याज के देगी। ये कर रहे हैं आपके लिए। मित्रों, हम तो ये भी जानते हैं कि मेरा युवा 22 साल का 25 साल का युवा होता है। आप देख लेना, कह के देख लेना आप घर वालों से, क्योंकि घर वालों की स्थिति तो ऐसी होना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है इस पर निर्भर करता है। अगर वो ये कहेंगे कि हम किसी से करा लें, तो आपको पैसे कहने बहुत, किसी से भी कर लेना, रिश्तेदार हो, ताऊ हो, चाचा हो, परिवारी, वो और काम के लिए तो तैयार रहेगा। लेकिन जाइए, आपने 25-50 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए की बात की, मेरे मित्रों कोई नहीं देता है। इसलिए विश्वास नहीं करता है कि 25 साल का युवा, इसको जानकारी नहीं है कि मेरे पैसे कैसे वापस दिलवाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? विश्वास होगा कि नहीं होगा? वो इसलिए विश्वास नहीं करता है। हमने कहा कि ऐसे युवाओं को हम पूरी तरह से गारंटी देंगे कि कोई साथी नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है। अच्छे में आ जाएंगे, सब प्रणाम करेंगे, सब नमस्कार करेंगे, लेकिन जैसे स्थितियां विपरीत होती हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। अगर ऐसा कोई काम है तो हमारी सरकार आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, ये भी हम आप आते हैं। एक बेटी का क्वेश्चन था, बेटा आपने देखा कि 2.5 साल पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी, किस तरह के पेपर, किस तरह का
भ्रष्टाचार होता था। आज आप देख रहे हैं कि पारदर्शी तरीका से किस तरह से युवाओं को नौकरी मिल रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारी सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीका से हमारी सरकार काम करेगी और जो हमने कहा करके बताएंगे। आपने देखा राजस्थान में हम 9 लाख काम धरातल पर उतर गए हैं, बड़ी बड़े काम, लेकिन उनके लिए नीचे भी काम चाहिए, छोटे छोटे होते। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उसमें आगे आए और काम करें। हमने हर जिले में पंच गौरव ओडीओपी में हमने पंच गौरव किया है, खेल लिया है और खेल वो लिया है जो उस जिले का प्रमुख खेल हो। हमने उसके लिए मैदान भी बना रहे हैं। हमने गांव में भी खेल मैदान हमारी सरकार कर रही है। हमने हर जिले में खेल के मैदान हम बना रहे हैं और हर जिले को हमने किसी न के जोड़ा है। पंच गौरव हमने बनाए हैं। हमारा एक पर्यटन स्थल, हमारा एक खेल क्या होगा, हमारे यहाँ वनस्पति पैदा क्या होती है, प्रोडक्ट किसका होता है, उसको भी हमने उसमें शामिल किया। कहीं हैंडीक्राफ्ट का होता है तो कहीं टेक्सटाइल का होता है, कहीं मूर्तियां बनती हैं तो कहीं चूड़ियां बनती हैं, कहीं कड़े बनते हैं। हम पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं होते हैं, उनको भी हमने उसमें शामिल किया है के स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले। हमने इसके माध्यम से वार्ड और ग्राम को हम कैसे आगे बढ़ा, लगातार हम काम कर रहे हैं। ग्राम में हमारी क्या हो सकता है उसके लिए भी हमारे यहाँ पैदावार क्या होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, उसके लिए काम करते हैं। उत्पादन होता है इसके लिए डेयरी का हम काम कर रहे हैं। सहकारी समिति हमारी कैसे मजबूत हो सके, कैसे जुड़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे युवाओं का, हमारे जन गांव से शहर की तरफ पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गांव हमारे, शहर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह का हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं राजस्थान की दूरी है तो 9 ग्रीन वे एक्सप्रेस हैं, ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कहीं भी जिले में पूछ लीजिए, बिजली की कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता है उसको भी हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का युवा गांव में मेहनत करे। अभी हमने निर्णय लिया है कि हर ग्राम पंचायत में ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी होगी, क्योंकि आप कोचिंगों में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा कोचिंगों में लगता है। वहां से आप आते हैं, पढ़ते हैं, कोई ना कोई माँ बाप मकान दिलाते हैं, हॉस्टल दिलाते हैं, कोचिंग कराते हैं। हमने कहा है कि वहीं हम ई लाइब्रेरी बनाएंगे जिससे कि हमारा युवा वहीं पढ़े, उसको सारी सुविधाएं मिले। और मैं गांव में जाता हूं, मुझे खुशी होती है, जिस भी गांव में ग्राम चौपाल के माध्यम से जाता हूं, हर गांव में 2.5 साल के अंदर 10, 20, 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। उनका मन कितना प्रसन्न होता है ये आप कल्पना कर सकते हैं। 1,78,000 युवाओं को, जो 9 के परिवार को देखिए, उनके माता पिता को देखिए, उनके रिश्तेदारों को, चेहरे पर मुस्कान है। और जिस तरह से युवा को आगे गिना चाहते हैं, निश्चित रूप से सभी में खुशी होती है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार में ऐसे लोगों को जिन्होंने पेपर जो पर लीक में थे उनको सबको गिरफ्तार किया है, लगभग 6.25 गिरफ्तार किया है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं युवा साथियों कि 623 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं तथा 1062 स्टार्टअप को स्टार्टअप फंड से 34 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान हमने की है। स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम पूर्ण किए गए हैं जिसमें 988 स्टार्टअप ने भाग लिया है। राज्य कौशल नीति 2025 को लेकर के युवा नीति हम लेकर के आए हैं और लगातार हम चाहते हैं कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, खेल संरचना का विस्तार हो,
अकादमी की स्थापना हो, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हो, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मिले। और आप देखते हैं राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना भी लागू की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हमने किए हैं। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ किए हैं। 41 जिला मुख्यालय आवासीय खेल अकादमियां हमने प्रारंभ की हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे आए। और मैं युवा साथियों आपसे ये भी कहूँगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारा युवा राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे, हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, हमारा राजस्थान युवा स्वयं रोजगार भी करने को प्रेरित हो, जिससे नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। मैं आप मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं युवा साथियों, राजस्थान सरकार आप उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सपने ही नहीं को मजबूत करिए, उसको कर्म में बदलिए और राजस्थान को यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी यहाँ आए हैं, उन्हें आप सब देता हूं। निश्चित रूप से आप सरकार के साथ मिल अपने सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत ही संस्कारवान और माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति हैं। और क्योंकि हमारी राजस्थान की धरती ऐसी है, क्योंकि मैं कहता हूँ आप सुनते होंगे कि हमारे जो प्रवासी भाई हैं के बाहर रहते हैं, मित्रों ये गर्व होता है हमें, राजस्थान से कहीं भी दुनिया में वो रहते हैं, उन्होंने हमारा सीना गर्व से भर रखा, क्योंकि उन्होंने वहां अपनी राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का विचार, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू दुनिया में फैलाने का काम हमारे उन पर कर रखा है। और इसलिए उनका हम हर दिसंबर में प्रवासी सम्मेलन, और अब आने वाले दिसंबर में हमारा उनका प्रवासी सम्मेलन। आप इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अपने संस्कार से, अपने विचार से, अपनी मेहनत से पहचाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी से पहचाने जाते हैं। इसलिए ये ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ अपने स्थान को पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आपका योगदान